दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में इस बार कहानी में आ गया है बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर दर्शक भी दंग रह जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कहानी में क्या-क्या नया होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मोहल्ले की। अब तक कहानी में अनु और आर्य की नजदीकियां सबकी नजर में धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन इस बार मोहल्ले के लोग सबके सामने हंगामा खड़ा कर देंगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर अनु और आर्य पर उंगलियां उठाने लगता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, तो कोई यह आरोप लगाता है कि आर्य मोहल्ले में सिर्फ जमीन हड़पने के इरादे से आता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह भी बोल देते हैं कि जरूर अनु और आर्य ने मिलकर कोई चाल चली है। यह सब सुनकर पुष्पा और गोपाल बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मोहल्ले वालों के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन तभी अचानक वहां आर्यवर्धन पहुंचता है और सभी को हैरान कर देता है। वह सामने खड़े होकर साफ कह देता है कि हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। मैं यहाँ के घर खरीदकर एक बड़ा मॉल बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मेरी गोपाल जी से डील भी हो चुकी है। यह सुनते ही पूरे मोहल्ले में खामोशी छा जाती है। हर किसी को झटका लगता है। पुष्पा और गोपाल तक हैरान रह जाते हैं कि आखिर आर्य ऐसी बात क्यों कह रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। दरअसल आर्य जानबूझकर ऐसा बोलता है ताकि मोहल्ले के लोगों की असली सोच सामने आ सके और सबको सबक मिल सके। अब कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। इस हंगामे से पहले शो में एक रोमांटिक लेकिन इमोशनल मोमेंट दिखाया जाएगा। जब अनु और आर्य ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो वहां आर्य अनु को मंगलसूत्र पहना देता है। यह पल अनु के लिए बहुत खास होता है, लेकिन इसके बाद अचानक मंगलसूत्र गायब हो जाता है। आर्य ही उसे छुपा देता है ताकि आगे की कहानी में एक नया मोड़ आ सके। जैसे ही मंगलसूत्र नहीं मिलता, रघुपति अनु पर बरस पड़ता है। वह कहता है कि तुमने कभी इतना महंगा मंगलसूत्र देखा ही नहीं होगा, इसलिए इतनी लापरवाही कर रही हो। रघुपति की यह बात अनु के पापा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह चुप रह जाते हैं। दरअसल आर्य जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है ताकि अनु के परिवार वाले ही इस रिश्ते को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद जब सब घर लौटते हैं तो वहां एक प्यारा सा सीन देखने को मिलेगा। अनु लड़खड़ाकर गिरने लगती है, लेकिन आर्य तुरंत उसे संभाल लेता है। यह क्यूट सा मोमेंट दर्शकों के दिल को छू जाएगा। लेकिन मोहल्ले वाले इन्हीं बातों को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। रजनी, जो हमेशा अनु और आर्य की नजदीकियों से खफा रहती है, यह सब सुन लेती है। वह सीधा पुष्पा के पास जाकर कहती है, देखा, लोग क्या बोल रहे हैं। रोज रोज उस आदमी का आना सही नहीं है। मोहल्ले में बातें बनने लगी हैं। यह सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वह रजनी पर ही चिल्ला पड़ती है। लेकिन रजनी भी चुप रहने वाली नहीं है। वह पलटकर जवाब देती है। इसी बीच गोपाल घर पहुंचता है और दोनों को झगड़ते देख पूछता है कि आखिर मामला क्या है। रजनी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। जैसे ही गोपाल पुष्पा से सच्चाई जानने की कोशिश करता है, तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। मोहल्ले के लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और इस बार गोपाल पर भी इल्जाम लगाने लगते हैं। कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है